आपके सामने हैं बलरामपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी केएसबी सोसाइटी के प्रबंधक राजू शाह जी। राजू शाह जी, आप समय समय पर गरीबों का लाइलाज मर्ज जो रोग होता था, कई लोग गरीब इलाज कराने से बहुत परेशान हो जाते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो इलाज करा पाएँ, वो आपके पास पुकार लेकर आते थे। कई लोगों की हमने देखा है कि मदद आपने किया है। तो बाढ़ से लेकर के कोरोना तक आपने काफ़ी मदद किया, लोगों का सहयोग किया, समाज सेवा किया। क्या है सोच करके आप समाज सेवा कर रहे थे कि हमें नगर पालिका बलरामपुर से चुनाव लड़ना है अध्यक्ष पद के लिए, इसलिए लोगों की मदद कर रहे थे? ये विपक्षियों का कहना है। सभी साथियों को सबसे पहले आज विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। महोदय, जैसे आपने कहा कि अगर हम नगर पालिका की चुनाव के लिए कर रहे थे, तो ये बताइए क्या बलरामपुर में खाली राजू शाह ही चुनाव लड़ेगा? और ये जो आप इधर देख लीजिए, आप जो केलरा हम गए, बहराइच गए, गोंडा गए, तुलसीपुर, पिछपवा, उतरौला और कई जगह मैंने मदद किया। क्या वहाँ के लोग वोट डालने आएंगे? मेरा मदद का सिर्फ एक मकसद है कि मैं किसी के काम आ सकूं जी। और अगर चुनाव का होता तो मैं खाली नगर में करता, केलरा, बहराइच, लखनऊ, गोंडा, उतरौला, ये सब जगह नहीं जाता। और अगर चुनाव की बात है तो क्या राजू शाह अकेले आएगा? वो लोग भी तो चुनाव में आ रहे हैं, उन लोगों को तो भी आना चाहिए लोगों के मदद के लिए। राजू शाह जी, आप समय समय पर बलरामपुर नगर पालिका में टूटी हुई सड़कों को लेकर के, नालियों को लेकर के, गंदगी को लेकर के आवाज़ उठाते रहे, जिसको विपक्षी लोगों ने ये समझा कि केवल आप नगर पालिका अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं या उनके प्रतिनिधि का विरोध कर रहे हैं, ये निजी प्रतिरोध है। लेकिन जनता ने उसको सर आंखों पर लिया। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए आप नगर पालिका अध्यक्ष, आपको जनता ने बना दिया, तो आपकी भविष्य में क्या योजना होंगी बलरामपुर जनपद के लिए, बलरामपुर नगर के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं पत्रकार महोदय कि बलरामपुर की जनता नगर पालिका की योजनाओं को जानती नहीं है। अगर मैं कोई घोषणा मतलब कोई लेख लिखता हूं कि मैं बनने के बाद ये करूंगा, तो समर फ्लावर के आदमी, कहीं साबान के आदमी उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे भैया, कम से कम तुम 20 साल में मिनी लखनऊ नहीं बना पाए तो मुझे 5 साल दे दो, मैं बलरामपुर को उत्तम बलरामपुर तो बना दूं। जी जी। और आपने बात की है विकास के लिए, जो मैंने मोबाइल में पूरा फीड कर रखा है, जो अब मैं कुछ आपके सामने रख रहा हूँ। शहर में सरकार पैसा देती है फ्री वाईफाई के लिए, बलरामपुर में क्यों नहीं नगर पालिका ने लगवाया? क्या ये जनता के लिए काम नहीं होता? अगर वाईफाई लग जाता तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तमाम वर्क होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, उन दुकानदारों के लिए, तमाम लोगों के लिए फ़ायदे होते हैं। हमने सीसीटीवी कैमरे के लिए कहा, तो जब नगर पंचायत तुलसीपुर में नगर छोटा नगर होकर के लग सकता है, तो हमारा बलरामपुर इतना बड़ा बलरामपुर है जो मशहूर और मारूफ है अटल बिहारी जी के नाम के वजह से, तो क्या यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लग सकता है, जिससे हमारी बहन बेटियों की हिफाजत हो, लोगों के दुकान और मकान की हिफाजत हो, तमाम बेगुनाह जेल ना जा सके, ऐसे तमाम फायदे होते हैं। हमने तीसरी बातें रखी है गरीबों के लिए मैरिज हॉल। बलरामपुर में मैरिज हॉल नगर पालिका द्वारा बना है, जिसमें शादी कम और वो बंद ज़्यादा रहता है, और उसका हालात आप देखेंगे तो इतना ख़राब है कि वहाँ पर कोई जाना नहीं पसंद करेगा। हमने रोड के लिए जितनी आवाज़ उठाई, नगर पालिका प्रतिनिधि ने सारे रोड बनवाए, और हम ये जनता से वादा करते हैं कि अगर बलरामपुर की जनता ने मुझे चुना तो मैं रोड, सारे गलियों के रोड, सभी वार्डों के रोड को सही कराऊंगा, पीने के लिए स्वच्छ पानी का इंतज़ाम करूंगा, जल का इंतज़ाम करूंगा, और नालियां जो गंदगियों से भरी रहती है, तमाम तरह की गंदगियां हैं, उसे हमेशा हर हफ्ते में 3 बार उसकी सफाई होगी, दवाओं की छिड़काव किया जाएगा। बलरामपुर में इतने स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। हम लोग एक ऐसी पार्क बनाएंगे जहाँ पर सारे स्वतंत्रता सेनानियों का
प्रतिचिन्ह लगाया जाएगा बाइक उनके नाम के साथ। गर्ल्स इंटर कॉलेज में हमारी बहन बेटियां पढ़ती है, वो उसके चौराहा खाली है, वहाँ पर अगर झांसी की रानी की प्रतिमा लग जाए तो हमारी बहन बेटियों को झांसी की रानी के उद्देश्य उनके बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए वो पढ़ेंगी और उन्हें इतना ताकत मिलेगा कि वो खुद अपनी रक्षा कर सके, जैसे देश की रक्षा, अपने बच्चों की रक्षा हमारी देश की महारानी झांसी की रानी की थी। राजू शाह जी, आपने महात्मा गांधी जी के राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी हैं उनके पार्क के लिए एक आंदोलन किया था, ज्ञापन भी दिया था। अगर आप मान लीजिए जनता ने आपको नगर पालिका अध्यक्ष चुन लिया जी, तो ऐसे पार्कों के बारे में भी आपकी क्या योजनाएं हैं? महात्मा गांधी जी के लिए तो नगर पालिका के पास जगह ही नहीं है, उसने मुझे लेटर लिख कर दे दिया। जी जी, जेब में रखने के लिए बहुत बड़ा जगह है, पर हमारे महात्मा गांधी का प्रतिमा लगाने के लिए नगर पालिका के लिए जगह नहीं है। उन्होंने मुझे इतना बड़ा लेटर लिख कर भेजा। आप अगर चुन करके आ गए तो आप क्या करेंगे? मैं बलरामपुर की सुंदरीकरण कराऊंगा, प्रतिमा महात्मा गांधी का सबसे उच्च अच्छे जगह पे सबसे भव्य तरीके से लगवाऊंगा। राजू शाह जी, जैसे अभी कुछ दिन पहले बिशुनीपुर शमशान घाट को लेकर के मामला उठा कि 3,60,000 खर्च होने के बाद में भरभरा के एक आंधी नहीं झेल पाया शमशान घाट, तो क्या ऐसे कई भ्रष्टाचार जो समय समय पर जनता उठाती रही, अगर आप नगर पालिका के अध्यक्ष बने तो क्या ऐसे भ्रष्टाचारों की भी जांच कराएंगे? हम भैया किसी से हमारा जो उद्देश्य है नगर को, बलरामपुर को उत्तम बलरामपुर बनाने का, मैं सबसे पहले काम करूंगा अपने बलरामपुर को उत्तम बलरामपुर बनाने के लिए, ना कि मैं किसी के काम का पहले जांच लगवाऊं। जब मैं जांच में फंस जाऊंगा तो मैं काम कब कराऊंगा। ये है राजू शाह जी, केएसपी सोसाइटी के प्रबंधक, जिन्होंने अपनी पूरी भूमिका, अपनी पूरी सोच जनता के सामने रखा कि किस तरीके से हम बैर भाव की राजनीति नहीं करेंगे। चुनाव जीतने के बाद बलरामपुर विकास ही मेरा मकसद होगा। मैं पत्रकार एसबी शुक्ला, क्रांति।